महापंचायत के अंदर खड़े होकर मुसलमानों की नरसंहार की बात करते हैं। कभी मोदी ने खंडन किया कि महापंचायत जैसे ऐसे जब लोग ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होता है वहां पर बनायन किया जाता है बच्चों को कि आप बेटा कलम छोड़ दो, तलवार उठा लो, मुसलमान कर दिया। हिंदुओं ने मिलकर कहा कि हम तो यहां कलम छोड़ देंगे, हम तलवार उठा लेंगे, मुसलमानों को मार देंगे, इसलिए लोग अब आतंकवादी बन रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, सैकड़ों ऐसे बयान। ये तो शुक्र हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था अखिलेश यादव को कि आप कौन है ये निर्धारित करने वाले कि कौन आतंकी है और कौन आतंकी नहीं है। आज एक आतंकवादी को आप जेल से निकालना चाहते हैं, कल उसे पद्म भूषण देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, आतंकवादी के वकील कांग्रेस वाले भी आए हैं, उनको किया था उसको आपने जी आपने अगर सवाल पूरा कर लिया हो तो मैं बताऊं। देखिए, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिबेट शो की इस नई वीडियो में, जहां हम देखेंगे ये डिबेट होती है आज तक के चैनल के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे कि डॉक्टर संबित पात्रा डिबेट कर रहे हैं किससे, AIMIM के नेता वारिस पठान। डिबेट किस पे थी? डिबेट इस पे होती है कि जो मुर्तज़ा जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर के ऊपर हमला करने की साजिश रची थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए उसकी वजह से, और उसके बाद उन्होंने कबूलनामा दिया कि कैसे कैसे और भी चीज़ें करनी थी। लेकिन वहीं दूसरे ही दिन कांग्रेस और SP के नेता और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उस आतंकवादी जो कि सो कॉल्ड अपने आप को मेंटलिस्ट बोल रहा है, इन लोगों को बचाव करने के लिए ये पार्टी सामने आती है। इसी के ऊपर ये पूरी डिबेट हो रही थी। इस पूरी डिबेट को आप अच्छे से देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आखिरी में मिलते हैं, ठीक है? मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अपने आप को पीड़ित दिखाओ। जी 10 सेकंड मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। थोड़ा सा 10 सेकंड संयम रखिए प्लीज। अब हमने खंडन कर दिया, लेकिन वहीं पर क्या कभी मोदी जी ने खंडन किया जो नरसिंहगंज महापंचायत के अंदर खड़े होकर मुसलमानों की नरसंहार की बात करते हैं? कभी मोदी ने खंडन किया कि महापंचायत जैसे ऐसे जब लोग ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होता है वहां पर बनायन किया जाता है बच्चों को कि आप बेटा कलम छोड़ दो, तलवार उठा लो, मुसलमानों का नरसंहार और कत्ल कर दो, तब कोई खंडन करता है क्या? क्यों ये खंडन नहीं करते? हम तो खंडन करते, तो कौन रेडिकलाइज करता है नरसिंहानंद को? कौन रेडिकलाइज कर रहा है चमन के जैसे लोगों को? कौन रेडिकलाइज कर रहा है ताकि इस तरह की जहां पर मचा महापंचायत के अंदर नरसंहार की बात होती हो? तो ये हमारे देश को किस तरफ लेकर जा रहा है? कितना जहर फैला रही है भाजपा, RSS हमारे देश के अंदर। आज हर चीज में इन्होंने बंटवारा कर दिया, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा। तो कहां लेकर जा रहे हैं देश को? जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संबित पात्रा जी, देश का बंटवारा कर देंगे, यहां बैठकर वारिस पठान वही कर रहे हैं। बोलिए। देखिए चित्रा जी यहां बैठकर वारिस पठान जी भी वही कर रहे हैं जो अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक्सक्यूज, बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर गोरखनाथ मंदिर के ऊपर मुर्तजा ने हमला क्यों किया? आतंकवादी को बचाने के बहाने, क्योंकि यतीश्वरानंद ने कहीं एक हिंदू पंचायत कर दिया। हिंदुओं ने मिलकर कहा कि हम तो यहां कलम छोड़ देंगे, हम तलवार उठा लेंगे, मुसलमानों को मार देंगे, इसलिए लोग अब आतंकवादी बन रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, सैकड़ों ऐसे बयान में दिखा दूंगा जिसमें मौलाना और इमामों ने न जाने हिंदू देवी देवताओं, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए न जाने क्या क्या कहा हुआ है। और तो छोड़िए, आपके पार्टी के सदस्यों ने, आपके पार्टी के आला कमान ने कहा हुआ था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या अष्ट करते हैं। आपने खुद बयान दिया हुआ था 15 करोड़ वर्सेस 80 करोड़, ये तो बयान आपने खुद दिया हुआ था। मगर एक भी हिंदू, तो आप भी केस चलाइए ना। तो यतीश्वरानंद के खिलाफ सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। शाब्दिक आतंकवाद मत करिए चित्रा जी, मैं कंप्लीट कर दूं चित्रा जी, उसके बाद ये बोल लेंगे। इस प्रकार से हर तरफ से तो इस तरह के बयान सामने आते हैं ना, और उसको जायज कैसे ठहराया जा सकता है? वो 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ वाली बातें भी तो आपकी ओर से कही जाती हैं। हैदराबाद से आई थी इस तरह की आवाज, उस पर मैं आऊंगी वारिस पठान साहब। लेकिन एक शख्स जो हमला करता है, सर सुनिए, ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है और इस पर डिबेट क्यों की जा रही है? क्योंकि गोरखनाथ मंदिर, जहां के महंत हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस मंदिर पर अटैक होता है। मुख्यमंत्री क्या निशाने पर हैं, इस बात को लेकर डिबेट यहां पर हो रही है। और इस मुद्दे की गंभीरता को आप लोग समझें कि एक शख्स की ओर से जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी का असर किस कदर हो सकता है। संबित पात्रा जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, और प्लीज एक एक करके बोलेंगे। वारिस पठान अपनी बारी का इंतजार करें आप। देखिए, हम भी टेलीविजन के माध्यम से मुर्तजा नामक आतंकवादी ने जिस प्रकार से अपना खुलासा किया है कि वो चाहता था कि वो खुद मर जाए इस पूरे अटैक में, वो हमला करे और कुछ लोगों को मारे। मैं तो अभी न्यूज़पेपर में यह भी पढ़ रहा था और टेलीविजन में देख रहा था कि वो कोशिश कर रहा था कि PSC के जवानों को हमला करे, उनसे बंदूक लेके मंदिर के अंदर घुसे और वहां पर खून की नदी बह जाए। आप सोचिए, इस प्रकार का एक सिनिस्टर प्लॉट, इस प्रकार का एक षड्यंत्र, आतंकी षड्यंत्र था, और उसे बचाने के लिए भी लोग यहां आए हुए हैं।
ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं किसकी रक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो एक बहुत लंबा फहरिस्त है। बनारस में जिन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने केस वापस लिया था आतंकवादियों के खिलाफ। ये तो शुक्र हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था अखिलेश यादव को कि आप कौन है ये निर्धारित करने वाले कि कौन आतंकी है और कौन आतंकी नहीं है। आज एक आतंकवादी को आप जेल से निकालना चाहते हैं, कल उसे पद्म भूषण देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा था, खंडपीठ ने कहा था कि आज आतंकवादी को जेल से रिहा करने की कोशिश हो रही है, कल आप लोग तुष्टीकरण के कारण उसे आप पद्म भूषण देंगे। ये आज स्थिति हिंदुस्तान में होता जा रहा है तुष्टीकरण के कारण। ये और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के आतंकवादियों का महिमा मंडन, बाटला हाउस एनकाउंटर से लेके अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में 38 लोगों की जान गई थी, 38 लोगों की जान गई थी। और आप जानते हैं उस आतंकवादी का रिश्ता किसके साथ था? उस आतंकवादी का रिश्ता समाजवादी पार्टी से था। ठीक है वारिस पठान साहब, वो सपा और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो जरा उन नेताओं से भी जवाब में ले लेती हूं। जल्दी से एक लाइन में अपनी बात पूरी कर लें, क्या बोलना चाहते हैं? जरा सा याद दिला दू। अभी कालीचरण छूट के आया है बेल पे, उसको हीरो बना दिया। वो कालीचरण जिसने हमारे महात्मा गांधी के बारे में कांग्रेस वाले भी आए हैं, उनको ग्लोरीफाई किया था, उसको आपने हीरो बना दिया। आप ये आतंकवादी का समर्थन करते हो। इस तरह के लोग हमारे देश का नष्ट कर रहे हैं। संबित पात्रा, जरा कभी खंडन भी किया करो ऐसी चीज का भी। मुजफ्फर खान साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए एक सेकंड, मुजफ्फर खान जी, मुजफ्फर खान साहब एक सेकंड, तलवार निकाल के घूम रहा है कालीचरण, तलवार निकाल के घूम रहा है कालीचरण। उसका क्या बोलेंगे आप? खंडन नहीं करेंगे उसका केस होगा नहीं होगा। अब जरा बाकी लोगों की भी बात हो जाए। गोरखपुर पे ही रहते हैं, फिर मैं लौटूंगी। मुजफ्फर खान साहब, सीधे आपके पास आते हुए, इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है किसी ऐसे शख्स को सर्टिफिकेट देने में जो पुलिस वालों पर जाकर हमला करता है? वहां पर जान चली जा सकती थी किसी की भी। अगर पुलिस वालों ने दिलेरी नहीं दिखाई होती, रक्षा नहीं किया होता, तो वहां पर स्थिति बिगड़ सकती थी। इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है आपके मुखिया को यह बताने के लिए कि वो मानसिक विक्षिप्त है? इस वजह से भी उसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। ये कौन सी विक्षिप्तता है जो महंगे महंगे लैपटॉप लेकर आईसिस के आतंकवादियों की वीडियोस देखता है? ये कौन सी विक्षिप्तता है जो आतंकवादी बनने के लिए कनाडा के रास्ते वो सीरिया जाना चाहता है और हम उसका समर्थन करते हैं? चित्रा जी, आपने अगर सवाल पूरा कर लिया हो तो मैं बताऊं। बोलिए। आई होप गाइज आपने ये पूरी वीडियोस डिबेट की देखी होगी, पूरी डिबेट की शो देखी होगी। यहाँ पे मेन टॉपिक जो था वो मैं आपको बता देता हूँ। गोरखनाथ मंदिर, जिसके महंत और पीठाधीश हैं कौन? यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। उनके ऊपर हमला करने की ये एक इनडायरेक्टली साजिश थी, जिसको मुर्तज़ा नाम के बंदे ने अंजाम दिया, लेकिन पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाया। उसका कबूलनामा आया कि मेरे को ऑर्डर मिले थे कि मेरे को वहाँ पे नरसंहार करना है किसी भी हालत में। इसी के ऊपर पूरी डिबेट थी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो डिबेट्स होती हैं इनके ऊपर जो टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक को जो चर्चा करने वाले बैठते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, AIMIM को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो मेरी नज़र में कोई भी पार्टी नहीं है। क्योंकि जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक तबके के लोगों को निशाना बनाती है और सिर्फ उन्हीं के वोट। और अच्छी और दिलचस्प बात तो ये है, उन सदस्य और उस समुदाय के लोग भी उसकी बातों से भ्रमित होकर उन्हीं को वोट देते हैं, जिनका डेवलपमेंट के लिए कोई भी डायलॉग या कोई भी भाषण नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर भाषण आया। मैं बात किसी कर रहा हूँ, आप शायद समझ गए होंगे। अकबरुद्दीन और बकरुद्दीन, इनके नाम ही ऐसे होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं। हाँ, सवाल मेरा ये था कि ये जो लोग बैठते हैं डिबेट में, क्या इनको फ़र्क पड़ता है कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग नहीं? क्या हम और आपको फ़र्क पड़ता है? क्या हम और आप ये जो डिबेट्स होती हैं इनको देख के समझ पाते हैं कि आज के भारत में, जिसको हिंदुस्तान और इंडिया कह दिया गया है, जो बेसिकली भारत और अखंड भारत था, जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, इसको लेके हमारी क्या जागरूकता बनी है, क्या बन रही है और कैसे बनेगी? सिर्फ यही सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने फैमिली का ख्याल रखें। वंदे मातरम, जय हिंद।